सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनमें करंटली मैं इन्वेस्टेड हूँ और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें दे सकते हैं 50 से 100x तक की रिटर्न। तो लिस्ट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि करंटली जिन ऑल्ट कॉइन्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ आपको उन ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से पहले रिसर्च करना उन ऑल्ट कॉइन्स में, तभी उनमें इन्वेस्ट करना। बिकॉज करंटली ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। तो जब तक SEC की साइड से कोई क्लियर रेगुलेशन या अनाउंसमेंट नहीं आती ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, तब तक मुझे नहीं लगता जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नेक्स्ट बुल रन में। अब आई नो रिसेंटली XRP अपना केस जीत चुका है तो लोग बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो XRP का अदर ऑल्ट कॉइन्स से कुछ भी लेना देना नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के ऑल्ट कॉइन्स को XRP की तरह कोर्ट में जाकर केस लड़ना पड़े। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में ऑल्ट कॉइन्स पर, बिकॉज करंटली मार्केट में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आ चुके हैं और डे बाय डे न्यू ऑल्ट कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझकर ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और अच्छे से रिसर्च करना। तो लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी अपनी ऑल्ट कॉइन्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किन किन ऑल्ट कॉइन्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ। अब इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें मुझे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था। तो मैंने क्या किया था, जिन ऑल्ट कॉइन्स में मुझे प्रॉफिट हुआ था उनको मैंने सेल कर दिया था और उन्हें सेल करके मैंने न्यू ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ली अपनी। तो मेरी स्ट्रेटेजी करंटली ये है कि मैं नेक्स्ट बुल रन में सिर्फ नैरेटिव वाले या हाइप वाले ऑल्ट कॉइन्स में ही इन्वेस्टेड हूँ। तो करंटली नैरेटिव हमारा क्या है क्रिप्टो मार्केट का, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको तो मार्केट से आउट हो जाना चाहिए। तो करंटली क्रिप्टो मार्केट का जो नैरेटिव है वो है बिटकॉइन, बिकॉज करंटली बिटकॉइन का ETF वगैरह की अप्रूवल आ रही है, बिटकॉइन का जो यूज केस है वो इंक्रीज हो रहा है, बिटकॉइन की हाइप और डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट जो बुल रन होगा वो स्टार्ट होगा बिटकॉइन की वजह से और बिटकॉइन के यूज केस की वजह से। तो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन्स जो मेरी लिस्ट पर है वो है ऑर्डिनल्स। ये ऑल्ट कॉइन इसीलिए मेरी लिस्ट पर है बिकॉज ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर रन करता है और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का ये आई गेस फर्स्ट टोकन है। तो करंटली मैंने सिर्फ 50 कॉइन्स ही बाय किए हैं, लेकिन मेरा टारगेट है 100 का। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें एक डंप देखने को मिलेगा, तो उस वक्त शायद मैं थोड़े से और इन कॉइन्स को बाय कर लूंगा। तो ये है मेरा सबसे पहला टोकन। अब सेकंड टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है स्टैक्स। ये भी बिटकॉइन के इकोसिस्टम का ही टोकन है। तो करंटली जैसे मैंने आपको बताई है जो हमारा क्रिप्टो मार्केट का नैरेटिव है वो बिटकॉइन है। तो अगर बिटकॉइन पंप होगा तो उसकी ब्लॉकचेन वाले टोकन्स या उसकी ब्लॉकचेन पर जिन टोकन्स का यूज केस है वो पंप होंगे। तो स्टैक्स भी उन्हीं में से एक ही है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो भी 2 बिलियन से कम है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बुल रन में ये $4 या $5 का प्राइस टारगेट तो इजीली अचीव कर सकता है। तो बिटकॉइन के बाद सेकंड नैरेटिव जो मार्केट में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी। तो AI टोकन्स में भी मैं करंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है AGIX। मैंने आई गेस 1000 टोकन इसके बाय करके रखे हुए हैं। अब एक बात का आप ध्यान रखना, इनकी जो टोटल सप्लाई है उसमें शायद थोड़े बहुत टोकन्स और ऐड हो रहे हैं बिकॉज इनका टोकन अनलॉक था, तो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। तो जैसे मेटावर्स में माना और सैंड टोकन है तो वैसे ही AGIX टोकन है AI सेक्टर में। इसी का सिमिलर टोकन एक और है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वो भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो AI सेक्टर का सेकंड टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है द ग्राफ टोकन। तो अगर AI सेक्टर पंप होगा AGIX और जो ग्राफ टोकन है ये दोनों ही लीड करने वाले हैं इस सेक्टर को। अब AI सेक्टर में मैंने एक और टोकन में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट ही इन्वेस्ट किया है। इसका नाम है ChainGPT। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी मार्केट कैप भी करंटली बहुत ही ज़्यादा कम है, टोटल सप्लाई भी सिर्फ 1 बिलियन की है। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है रेंडर। अब ये मेटावर्स का मेन टोकन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत AI सेक्टर में भी आता है। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिक फंक्शन ये है कि ये ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है मेटावर्स सेक्टर के लिए। रिसेंटली एप्पल का जो इवेंट हुआ था उस वक्त ये टोकन बहुत ही ज़्यादा पंप हुआ था बिकॉज रूमर्स आ रही थी, न्यूज़ आ रही थी कि जो एप्पल का मेटावर्स है वो रेंडर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाला है अपने मेटावर्स सेक्टर के लिए। मैंने ज़्यादा कॉइन्स बाय नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ 100 कॉइन बाय किए हैं रेंडर के। इसकी सप्लाई भी कम है, 500 मिलियन के करीब है। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है। ये डायरेक्टली compete करता है पॉलीगॉन मैटिक के साथ। अब रिसेंटली SEC ने पॉलीगॉन मैटिक को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया था, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है हमें आर्बिट्रम पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है नेक्स्ट बुल रन में जो आर्बिट्रम होगा वो पॉलीगॉन मैटिक को पीछे छोड़ सकता है। इनकी ब्लॉकचेन का यूज केस भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इसकी ब्लॉकचेन पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और खास बात ये है कि जो आर्बिट्रम है ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब बेयर मार्केट में ये लॉन्च हुआ है। तो
यूजुअली होता क्या है, जितने भी ब्लॉकचेन वाले टोकन्स होते हैं, जो अच्छे टोकन्स होते हैं, अगर वो बेयर मार्केट में लॉन्च हो तो वो बुल रन में हमें एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर देते हैं। तो इसीलिए आर्बिट्रम मेरे पोर्टफोलियो में है। अब नेक्स्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो आर्बिट्रम के इकोसिस्टम का ही टोकन है। ये है मैजिक टोकन। इसका बेसिक फंक्शन है गेमिंग का, मतलब आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर जितनी भी गेम्स रन होती है, बड़ी बड़ी गेम्स, वो इसी टोकन को यूज करती है। और मैंने आपको बार बार बताया जो गेमिंग सेक्टर है वो नेक्स्ट बुल रन में हमें एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न देने वाला है। और अगर आर्बिट्रम बूम होगा तो उसका जो गेमिंग प्रोजेक्ट है या इकोसिस्टम के टोकन है वो भी बूम जरूर होंगे। तो इसीलिए मैजिक टोकन मेरी लिस्ट पर है। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है आवे। आवे को मैंने $50 पर बाय करना स्टार्ट कर दिया था। इसके ज्यादा टोकन्स नहीं है मेरे पास। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पर। ये क्रिप्टो मार्केट का बैंक है। ये भी जो SEC की न्यूज आई थी उसी लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस न्यूज का इसके प्राइस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेक्स्ट बुल रन में, बिकॉज ये ज्यादातर यूज होता है प्रोजेक्ट डेक्सिस पर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर। किसी भी वेल को अगर ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए तो वो आवे पर जाकर ही पैसा लेने वाली है। $100 से नीचे आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका लास्ट ऑल टाइम हाई प्राइस भी आई गेस $700 या $800 के करीब था। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है ELF0। ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो प्राइवेसी वगैरह पे वर्क करता है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट। इसमें मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 100 या 200 टोकन ही बाय किए हैं इसके। ये ब्लॉकचेन वाला प्रोजेक्ट है और प्राइवेसी सेक्टर पे ये वर्क कर रहा है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो अगर ये $5 या $10 पर भी चला जाता है तो अच्छी खासी रिटर्न ये दे सकता है, बट अभी कोई गारंटी नहीं है कैसा परफॉर्म करेगा बुल रन में, बिकॉज रिसेंटली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अब नेक्स्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है MUX प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। करंटली जैसा कि आपको पता ही है KYC की वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आने वाले नेक्स्ट बुल रन तक जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जो अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस है, उनके टोकन में एक सर्ज हमें देखने को जरूर मिलेगा, जैसा हमें GMX टोकन में देखने को मिला था। GMX टोकन इसका कॉम्पिटिटर है। GMX वर्क करता है आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर, लेकिन ये जो MUX प्रोटोकॉल है ये 3 ब्लॉकचेन्स पे रन करता है, BNB, एथीरियम और शायद मैटिक है। ये वाला एक्सचेंज मुझे पर्सनली GMX एक्सचेंज से बेटर लगा, तो इसीलिए मैंने इसके 10 टोकन बाय कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाला जो टोकन है मेरे पोर्टफोलियो में, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है। 2023 के स्टार्टिंग से ही इस प्रोजेक्ट की हाइप हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिली है ट्विटर पर, यूट्यूब पर। मैंने इस प्रोजेक्ट में आई गेस $4 या $5 पर एंट्री ली थी। ये है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, कॉस्मोस इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। ये भी एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जब सारे टोकन्स डंप हो रहे थे, इवन बिटकॉइन भी डंप हो रहा था, ये पंप हो रहा था। ये इसका 1 ईयर का चार्ट है, आप देख सकते हो। इसने आई गेस बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर दिया था बीच में, और अदर ऑल्ट कॉइन्स को भी। करंटली अभी भी ये पंप हो रहा है, आप देख सकते हो 600% ही अप है। इस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नेक्स्ट बुल रन में। बहुत सारी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रही है इस प्रोजेक्ट में। जिस टोकन का चार्ट हमें बेयर मार्केट में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वो बुल मार्केट में कितना ऊपर जा सकता है ये हम इसी से आइडिया लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है जो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल है ये नेक्स्ट बुल रन में बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है हमें। अब इन सब प्रोजेक्ट्स के अलावा मैंने थोड़ा बहुत सोलाना में भी इन्वेस्ट किया है। आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है SEC की वजह से और FTX की वजह से, लेकिन लास्ट ईयर से लेकर अब तक जो सोलाना है ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है प्रोजेक्ट। डे बाय डे इस पर जो डेवलपर है वो वर्क कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। सबसे ज्यादा करंटली जो NFT प्रोजेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू एथीरियम वो सोलाना पर है। सोलाना की ब्लॉकचेन भी बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, न्यू एक्टिव एड्रेसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि जो सोलाना का इकोसिस्टम है वो बूम कर रहा है। करंटली ये डाउन है सिर्फ SEC की न्यूज की वजह से, लेकिन अगर SEC वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो करंटली मुझे लगता है सोलाना को इस प्राइस रेंज पर बाय करने का मतलब होगा जैसे हम एथीरियम को $50 या $100 पर बाय कर रहे थे। सोलाना में मैं अभी ऑल इन नहीं हुआ हूँ, बिकॉज जब तक क्लियर रेगुलेशन नहीं आती तब तक मुझे नहीं लगता जो सोलाना है वो अपने लास्ट ईयर का ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। मतलब $250 पर तो ये नहीं जाने वाला। हाँ, ये इजिली 100 या $150 तक जा सकता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न होगी। तो करंटली यही है मेरे टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स जिनमें करंटली मैं इन्वेस्टेड हूँ। थोड़े से मेरे पास पुराने ऑल्ट कॉइन्स भी पड़े हैं। रेस्ट फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।